हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और सब मज़े से पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने जो आर के हिंदी की जो सीरीज़ चालू की थी, आज हम उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और जो ये परीक्षा हुई थी, ये 2017 का जो पेपर है, जिसकी परीक्षा 2018 में हुई थी, आज इसी का पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसमें हिंदी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे। तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए एक विलोम शब्द है। तो निषिद्ध के लिए जो विलोम शब्द होगा वो विहित होगा। बाकी सिद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो असिद्ध होता है, और यहाँ पे निषिद्ध का विलोम शब्द होगा विहित। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरा नंबर जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ठीक है। बाकी ये उष्ण, शीत और शिष्ट ये विलोम नहीं है, क्योंकि शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट होता है और उष्ण का विलोम शब्द शीत होता है, ठीक। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी और दुर्लभ ये सारे स्थूल के ही पर्यायवाची, जबकि शाश्वत स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथक का सही विलोम शब्द है, ठीक है। पृथक का सही विलोम है। यहाँ पे चौथा नंबर का जो क्वेश्चन आता है, पृथक का मतलब होता है अलग करना, और यहाँ पे एकत्र, ठीक है। पृथक का जो विलोम शब्द होगा वो एकत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, ठीक है। उपयोग का अनुपयोग होता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर आप लोग इनको पढ़िएगा दोबारा से। फिर चलते हैं नंबर 6 पे। निम्नलिखित इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, ठीक है। इसमें 3 सही हैं, एक गलत है। तो इसमें कौन सा? दक्षिण का वाम, ये भी सही है। विधि का जो विलोम शब्द होता है, क्या होता है? विधि का निषेध, ये भी सही है। उद्यम का निरुद्धम नहीं होता है, ठीक है। उद्यम का जो होता है वो आलस्य होता है। यहाँ पे बर्बर का शब्द, ये भी सही, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 नंबर। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, ठीक है। शुद्ध, इसमें एक सही होगा। अल्पज्ञ का बहुतज्ञ होता है, समस्त का अभ्यस्त होता है, संयुक्त, यहाँ पे ये सारे गलत दिए हैं, इसमें ए नंबर सही दिया है। और यहाँ पे समस्त का होता है एकल, संयुक्त का होता है असंयुक्त या वियुक्त, यज्ञ का होता है विज्ञ, और अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, ना कि यज्ञ का होता है। यज्ञ का होता है विज्ञ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हमारा, यहाँ पे है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, ठीक है। इसमें एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तो यहाँ पे सचल का चल, एक गलत होगा और 3 सही होंगे, ये है इसका मतलब। अशुद्ध छांटना है तुमको। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, ये सही है। और बंधन का मोक्ष, मौलिक का आनंद, लेकिन जो सचल का चल नहीं, ये अचल का चल होता है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन नंबर जो है वो विलोम की दृष्टि से एक सही है। इसमें आग्रह का विग्रह, ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि जारज का औरस होता है। बाकी आग्रह का हमारा यहाँ पे क्या होगा? दुराग्रह होगा। अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, और विसर्जन का आवाहन होगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसीप्त का अभिसीप्त होता है, अमित का शमित, हया बेहया, अघि निरग, लेकिन यहाँ पे सी नंबर और डी नंबर ये सही होंगे। इसीप्त का अनिशिप्त होता है, अमित का परिमित होता है, हया का बेहया, यहाँ पे लिखा हुआ है हया का बेहया, और हगी का हगी का होता है निरग, ठीक है। इस तरह से ये हमारे जो 10 नंबर के विलोम शब्द आते हैं वो कंप्लीट होते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो अब यहाँ से 11 नंबर से हमारे पर्यायवाची शुरू होते हैं, ठीक है। 10 पर्यायवाची आएंगे। फिर यहाँ पे विशिक के शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो विशिक माने क्या होता है? बाण होता है, ठीक है। तो विशिक का पर्यायवाची होता है बाण। बाण के तीर, सर, शायक भी ये पर्यायवाची होंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है 12 नंबर में, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। खर का क्या होता है? खर माने गदहा, तेज, और क्या होता है इसकी? बैशाख नंदन, ये सारे खर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट का होता है खल।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा। फिर आता है निम्न कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर देखो साफ साफ दिखा हुआ है, जो शार्दूल होता है ये शेर का पर्यायवाची, जबकि बाज, तुरंग, है, घोटक ये सारे हमारे घोड़े के पर्यायवाची। फिर नेक्स्ट आता है 14 नंबर, टीका का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो टीका का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा व्याख्या। ठीक है, ये सारे टीके के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर और चलते हैं, यहाँ पे 15 नंबर में क्या दिया है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा, 3 इसमें है, एक नहीं। तो कूलंकषा जो होता है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूरतनुजा ये सारे हमारे यमुना जी के पर्यायवाची हैं। फिर चलते हैं 16 नंबर पे, निम्नलिखित में मीन का शमनार्थी शब्द है। शमनार्थी मतलब पर्याय ही पूछ रहा है, पर्यायवाची ही पूछ रहा है। तो मीन माने मछली होती है। ठीक है, तो छक जो है ये मीन का ही पर्याय, जबकि शिलीमुख, अली, षटपथ ये सारे भंवरे के पर्यायवाची दिए हैं, यहाँ पे नीचे दिया भी गया है। जबकि शिलीमुख, अली, षटपथ, मलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप ये सारे भंवरे के पर्यायवाची हैं। आप लोग एक बार इसको भी पढ़ते रहिए, जो इसके बॉक्स में चीज़ें दी हैं वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको पर्यायवाची का रिवीजन होता रहेगा, तो आप लोग आराम से इसको भी पढ़ते रहिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु माने क्या होता है, केतु माने ग्रह तो नहीं होता है, केतु माने होता है झंडा। तो ये इसका झंडा है, निशान है, पताका है, लेकिन ग्रह नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जो तलवार का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा करवाल। ठीक है, जो ऑप्शन सही होगा इसमें बी नंबर सही होगा। यहाँ पे और भी खड़क, अशिक, कृपाण, तेग, करवाल, शमशीर ये सारे तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 19 नंबर में निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वो मार है, क्योंकि बिडौजा, पिशुन, अश्म ये सारे हमारे कौवे के, बिडौजा जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है, पिशुन जो होता है वो कौवे का होता है, और अश्म जो होता है वो पत्थर का होता है। जबकि कामदेव के होते अनंग, कंदर्प, मदबंध, मदन, अधेय, रतिपति और मार ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है धनंजय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय और सारथी। ठीक है, यहाँ पे अर्जुन के ये सारे पर्यायवाची हैं, और जो एक ए नंबर है अर्जुन का पर्यायवाची है, मतलब अच्छा हाँ, यहाँ पे दिया है धनंजय का पर्याय है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन का पर्यायवाची पूछा गया है, तो गुड़ाकेश जो होता है वो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन, पार्थ, कौतिकेय, गुड़ाकेश, गंडीवधारी ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ से देखिए हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़ा, उसके बाद पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन किए। अब 10 क्वेश्चन हम वाक्य शुद्धिकरण के करेंगे, वाक्य एवं वर्तनी की जो अशुद्धियाँ दी हैं उसके करते हैं। यहाँ पे 21 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अशुद्ध दिया है वो निरपराध दिया है। देखो, क्योंकि यहाँ पे निरपराध होता है, ना कि निरा अपराध होता है, इसीलिए आप लोग एक बार देखिए कि निरापराध ये गलत लिखा है और ये सही लिखा है निरपराध। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो वाड्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य ये सारे हैं, लेकिन जो मिथिलेश कुमारी है ये गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मिथिलेश कुमारी ऐसे लिखा जाता है, मिथिलेश। ठीक है, था में भी छोटी ई की मात्रा लगती है, तो इसी तरह से ये मिथिलेश लिखा जाएगा। आप लोग एक बार इसको देखते रहिए, क्योंकि देख कर ही कुछ शब्दों को सीखा जा सकता है। अचानक से वो इमेज बनने लगती है जब आप बार बार उसी चीज़ को देखते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नौकरी ही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है और सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है अशुद्ध वर्तनी छाँटनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चरमोत्कर्ष लिखा है, वाड्मय लिखा है, पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यप। यहाँ पे जो ये हिरण्यकश्यप और पुनरुत्थान लिखा है ये गलत तरीके से लिखा, देख लीजिए। हिरण्यकश्यप आपको कैसे यहाँ पे जो शाम में है ये पूरी बनती है, और इसका जो हिरण्यकश्यप लिखा जाता है ये सही लिखा है। और पुनरुत्थान जो लिखते हैं हम लोग
इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख लेना। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी किसकी है? प्रतिदर्श की है। बाकी रचयिता, दृष्टा, आहार, ये सारे देखो यहाँ पे रचयिता ही बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, रचयिता जब पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आहार को बड़ा आहार लिखा जाता है। इस तरह से ये सारे एक बार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये चीज़ें सही तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। जब भी दृष्टा होता है, ये दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग एक बार देखते रहिएगा कि दृष्टा कैसे लिखते हैं। दृष्टा को हम लोग दृष्टा, ठीक, इस तरह से दृष्टा करके लिखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज के ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर